बच्चों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं किरण चैप्टर, जो कि आपका क्लास 5 का कौन सा चैप्टर है? पार्ट 1। ओके, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? किरण। ठीक है। और इसके कवि का नाम है निरंकार देव सेवक। इन कवि ने ही इस कविता को क्या किया है? लिखा है। ठीक है। तो हाँ, चलो आज हम शुरू करते हैं पढ़ना इस कविता को, जिसका नाम है किरण। किरण को एक बच्ची बोल रही है। यहाँ पे बच्ची ने किरण को कहा है, अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। बच्ची ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि किरण क्या होता है, हर शाम को क्या होता है बोलो तो? सूर्य क्या हो जाता है? डूब जाता है। ठीक है। और फिर कल जब सुबह हम उठते हैं तो हमारे उठने के पहले या फिर उठने के जैसे ही हम उठते हैं तो देखते हैं कि सूर्य की लाली क्या हो जाती है? छा जाती है, किरण फिर से आ जाती है। तो इसीलिए बच्ची किरण को कहती है, अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से पहले अब तक निकल नहीं पाई। क्योंकि बच्ची क्या कर रही थी? सो ही रही थी। तब तक सूर्य की किरणें क्या हो गई? इधर उधर बिखर गई, जिस वजह से बच्ची को बहुत आश्चर्य होने लगा। है ना बच्चों? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप रात को बहुत देर से सोते हो और सुबह सुबह ऐसा लगता है कि हम जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन उठ नहीं पाते हो। और जब उठते होते देखते हो कि इधर उधर सारे तरफ सूर्य की किरणें क्या हो जाती है? बिखर जाती है। ठीक है। तो इसी बात पे वो बच्ची क्या करती है? किरण से प्रश्न पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे चली आई? तुम कहाँ चली गई थी और आज इतनी जल्दी कहाँ से आ गई हो? अच्छा, फिर आगे पढ़ते हैं। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। बच्ची नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोलती है? वो बोलना चाहती है कि किरण, मैं तो कल शाम तक तुम्हारे साथ खेल ही रही थी, क्योंकि जब तक सूर्य डूबता नहीं है तब तक क्या होता है? सूर्य की किरणें बिखरी हुई रहती हैं, बच्चे खेलते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं। लेकिन जब सूर्य डूब जाता है, शाम हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं? अपने अपने घरों में चले जाते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, फिर क्या करते हैं? सो जाते हैं। पर तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। बच्ची के हिसाब से क्या हो गया है कि बच्ची बता रही है कि तू तो सोने के लिए चली गई, यानी अंधेरा हो गया। तो यानी बच्ची को लग रहा है कि किरण क्या करने चली गई है? सोने के लिए। और तब बच्ची क्या हो जाती है? अकेली रह जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे पढ़ते हैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। बच्ची को क्या हुआ था? वो रात के वो क्या बोल रही है किरण से कि तुम तो आराम से सो गई हो, जब मतलब मैं तुम आराम से सो गए, लेकिन मुझे नींद क्या हुआ? बहुत देर तक नहीं आई। कभी कभी होता है ना कि बच्चे को क्या होता है? बहुत देर तक नींद नहीं आती है। तो बच्ची क्या करने लगी थी? परी की कथाएं पढ़ने लगी थी और उसे पढ़ते पढ़ते उसे बड़ी देर से नींद आई थी, इसीलिए वो क्या हो गया था? देर से सो पाई थी। ठीक है। इसके बाद कहने लगी किरण, यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरे, ठीक है, तुम्हें सुलाकर एक दूसरे दुनिया में मैं जाती हूँ। आप लोगों ने सुना है ना कि सूर्य जो है वो क्या होता है? पृथ्वी जो है वो क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहती है। तो जो भाग सूर्य के प्रकाश के सामने पड़ता है धरती का, वहां क्या होता है? सवेरा, यानी कि मतलब वहां सूर्य की किरणें छा जाती हैं। और जो भाग उसके उल्टा पड़ता है, जहाँ पे अंधेरा भाग पड़ता है, वहां पे क्या होता है? रात हो जाता है। जैसे कि हमारे भारत में अगर सुबह हुआ है तो अमेरिका वगैरह जो देश है उस तरफ क्या हो जाता है? अंधेरा छा जाता है, और उधर क्या होता है? उस समय रात हो जाता है। ठीक है। तो किरण यही बात समझाने का कोशिश कर रही है बच्ची को कि तुम तो आराम से सो गई, लेकिन मैं तो सो नहीं पाई, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि सूर्य की किरण जो है वो जिस तरफ सूर्य का उजाला पड़ता है, जिस देश पे, उस देश पे जाती है, वहां के बच्चे लोगों को क्या करती है? जगाती है।
और उस समय ये जो छोटी सी बच्ची है, हमारे देश भारत जो है, हमारे देश में उस समय क्या होता है, रात हो जाता है। जब वहां पे क्या अमेरिका वगैरह में सुबह सुबह होता है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, रात हो जाता है। ठीक है, तो फिर किरण जो है वहां जाकर वहां के बच्चों को क्या करने लगती है, जगाने लगती है, जब यहाँ के बच्चे रात को सो जाते हैं। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया। अभी लास्ट देखते हैं 4 लाइनों में क्या है। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। यानी कि किरण को क्या है, एकदम भी चैन नहीं है। क्यों बोलो तो, क्योंकि जब यहाँ सुबह तो वहां शाम तो यहाँ सुबह, इसलिए किरण हमेशा क्या करते रहती है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ काम करते ही रहती है, वो कभी भी सोती नहीं है। इसीलिए किरण ने कहा है, बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो आप लोगों को लग रहा है कि समझ में आया होगा ये कविता, है ना बच्चों। तो फिर से हम इस कविता को एक बार थोड़ी पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको मतलब अच्छे से मतलब इसका उच्चारण समझ में आ जाए। ठीक है, तो कविता का नाम है किरण। और इसके बाद, अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। ठीक है, और इसके बाद है, तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, बड़ी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर से मैं सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो ये जो है आपके कवि का नाम क्या है, देखो, निरंकार देव सेवक, है ना। आपको कविता का नाम, कवि का नाम और पूरी कविता को 2-3 बार पढ़ना है, अच्छे से इस एक्सप्लेनेशन को सुनना है, ताकि आपकी टीचर आपके स्कूल में आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछे इस कविता को लेके, तो आपको क्या हो, कविता का अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहे, इस वजह से आप उसके उनके आंसर को क्या करो, दे पाओ। ठीक है, अच्छा, आपको अगर कुछ इसमें समझ में ना आए तो आप मतलब मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ओके बच्चों।